नमस्कार, तीसरी जंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आज हमारे साथ में मौजूद है बॉबी रशीद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम तमाम राजनीतिक शख्सियत से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर के उनके विचार क्या हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। क्या कहना चाहेंगे सर राहुल गांधी जी की यात्रा पर? संक्षेप में बातचीत क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं यात्रा को? देखिए, संक्षेप में हम ये देख रहे हैं कि लोग हुजूम एकदम से बढ़ता चला जा रहा है राहुल जी की यात्रा। और आप यकीन मानिए, ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें भी चलना है, हमें ले चलिए अपने साथ। कम से कम सुबह से 20-25 फ़ोन ऐसे आ चुके हैं और हमने भी व्यवस्था की है। और अलीगढ़ से कम 500-600 लोग जा रहे हैं अलीगढ़ से। जी, 500-600 लोग अलीगढ़ से जा रहे हैं। क्या लगता है कि जी अपने खर्चे से जा रहे हैं? तो आपको नहीं लगता कि जो मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता है, जो निम्न स्तर का कार्यकर्ता है, उसके लिए पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है? कर रही है सर, हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत चाह रहे हैं, इच्छुक हैं जाने के लिए जी। उसके लिए भी प्रयास चल रहा है कि हम लोग कुछ व्यवस्था करी जाए जी। क्योंकि जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनके हमने भीड़ देखी है सर, कार्यक्रमों में बहुत सारी भीड़ होती है। हालांकि राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं जी। कैसे देखते हैं दोनों को? देखिए, वो पेड़ होते हैं और हमारे कोई पेड़ नहीं है, वो आम जनता जा रही है। आप जाकर देखिएगा, आप आम जनता है। आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, पेड़ होते हैं। हाँ, सही बात है। अभी आप देखिएगा जाकर, आम जनता जा रही है राहुल जी के पीछे जी। कोई पार्टी के कार्यकर्ता तो जा ही रहे हैं। आम, जैसे मैंने कहा ना, सुबह मेरे पास भी 4-5-10-20 लोगों के फोन आ गए साहब कि हमें जाना, हमारे कैसे जाएंगे, कहाँ। वो अब ये देखिए आप, वो आम आदमी है, पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है जिनके फोन आए मेरे पास। अच्छा, वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, नहीं, आम लोग हैं जो वोटर हैं। आप सीधा जी, वोटर है, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है वो जी। तो आपको लगता है 600 लोगों की भीड़ अगर अलीगढ़ महानगर से जाती है, निकाय चुनाव नजदीक है नगर निगम का, क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा इस बार? डेफिनेटली होगा सर, आपको देखिएगा फर्क पड़ेगा। हमारे ज्यादा से ज्यादा पार्षद निकल कर आएंगे इस बार। एक नाराजगी भी दिख रही है ना सर, क्योंकि डेट आगे बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी को कैसे ले रही है कांग्रेस महानगर में जी? महानगर में ये हाईकोर्ट बार बार ये गवर्नमेंट आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये हिमाचल हारे, एमसीडी हार गए दिल्ली का, यूपी में उपचुनाव हार गई, तो ये इनका भय बता रहा है कि आगे बढ़ाओ डेट। तो एमसीडी का चुनाव तो आप लोग भी तो हार ही गए सर। हाँ, हारे तो ये ज्यादा हारे ना सर। ये तो बिल्कुल ही, ये तो हमारे पास क्या था सर खोने के लिए जी? हमारे लिए तो हम तो प्लस में आए हैं। हमारे पास क्या था जी? आपके पास क्या नहीं था? आप तो राजनीतिक वजूद रहे हैं भारत का, अगर जहां तक मैंने अध्ययन किया है। आज की स्थिति बता रहा हूँ मैं, जो हम जो हारे हैं जी, जीते हैं, सॉरी हिमाचल जीते हैं। हिमाचल आप जीते हैं जी। और ये राहुल जी का पैक्ट है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है। आप देखिएगा अगले साल चुनाव है हरियाणा में जी, और राजस्थान में भी है, तो आप देखिएगा इसका राजस्थान बैक मारेंगे हम जी। हम जब भी बात करते हैं महानगर के नेताओं से तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि देश की राजनीति पर उनकी राय क्या है, इसीलिए हम तमाम प्रश्न करते हैं। सर, एक प्रश्न और मेरा आपसे है। गुजरात भी तो नहीं आप जीते, बहुत डंका पीटा गया, उस समय भी यात्रा चल रही थी। आम आदमी के कार्यकर्ता के मन में क्या चल रहा होगा, क्यों नहीं जीत पाए आप? क्या लगता है आपको? अब इसमें क्या बताऊँ सर जी, तो बतौर कार्यकर्ता आप क्या सोचते हैं? अब मेहनत तो करी वहाँ, ऐसा है कि नहीं मेहनत नहीं करी हम लोगों ने वहाँ पर जी। कुछ और पार्टियां ने खेल बिगाड़ा, क्या और नहीं, आप पार्टी थी वहाँ। हाँ, ओवैसी थे, आप थी जी। हाँ, तो इन लोगों ने खेल जी बिगाड़ा और क्या, तो इसीलिए आप हार गए। अलीगढ़ में सर जब हम बात करते हैं नगर निगम चुनाव को लेकर के, क्या संतुष्ट नहीं है महापौर से? वो तो बहुत सारी बातें गिनाते हैं कि अलीगढ़ में इतना काम किया है, आगामी भी काम होगा। तो आपको नहीं लगता कि अलीगढ़ शहर की स्वच्छता को लेकर के जो वादे किए गए वो पूरे हुए हैं अभी तक? सब बात ही सब कुछ नहीं है, ऐसे ही था। 5 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा है। खाली लाल डिग्गी पर एक हैबिटेटेड सेंटर खड़ा कर दिया है। उसके अलावा बताइए मुझे क्या काम किया इन्होंने? क्या किया? सिर्फ लाल डिग्गी का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। एज इट इज है। अपने घर के मेयर साहब अपने घर के सामने जो शमशाद मार्केट है, सब्जी मंडी है, वहीं जाकर देख ले जी। जाने ज्यादा दूर थोड़ी है, दूर जाने की जी, वहीं देख ले जी। अब जब हम बात करते हैं, इनसे पहले हमारे साथ में बैठे थे महानगर के, आपके नगर निगम चुनाव के प्रभारी थे, उनका कहना था कि वो खुद बीजेपी के दबाव में रहे हैं। जब ऐसे सवाल आप लोग जिले में उठाएंगे तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, अपनी बाड़ी पर संयम रखना चाहिए? अब उनका अपनी निजी राय होगी, थोड़ा दबाव। आपकी कमेटी के हैं सर, आप महानगर अध्यक्ष हैं, ठीक कानून है। दबाव में काम किया, पर उनको दबाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए था, क्योंकि मेयर थे वो। आप जीतेंगे तो काम करेंगे, डेफिनेटली करके दिखाएंगे। तो वोट कैसे इस बार अंदर खाने की खबर तो होगी आपके पास, कैसे वोट बांटा जा रहा है, कैसे कुछ चुनाव की तैयारियां होंगी? चल रही है, पूरा प्रयास चल रहा है। हमारी कमेटी गठित हो गई है। इंजीनियर वसीम साहब उसके चेयरमैन हैं जी, और नदीम गफूर साहब हैं उसमें जी, प्रशासनिक अधिकारी जी।
तो वो लोग पूरी गठित टीम है हमारी, डॉक्टर जमीर साहब भी हैं, कई लोग हैं, मुकेश वाशने हैं, कई लोगों को हमने लिया है इसमें जी, तो वो काम कर रहे हैं इसमें। जी, आप लोग सड़क पर क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बहुत कम दिखाई देती है कांग्रेस। नहीं, ऐसा महानगर की अगर हम बात करें तो बहुत कम कार्यक्रमों में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई मुद्दे दब जाते हैं तब आप लोगों को याद आती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए? राहुल गांधी जी तो यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत की, और महानगर कमेटी ऐसे शांत बैठी हुई है। नहीं राजी, ऐसा नहीं है। आपने परसों देखा होगा हम लोगों ने यात्रा निकाली थी 19 तारीख। कभी कभी आपका 1-2 प्रोग्राम होता रहता है। नहीं, 19 तारीख में हमने यात्रा निकाली थी तो भयंकर भीड़ थी। पूरे यूपी में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अलीगढ़ में थी। पूरे यूपी में भीड़ नहीं थी। हाँ, आप पूरे प्रांतीय जो हम लोग प्रांतीय स्तर पर थी उससे ज्यादा भीड़ अलीगढ़ में थी साहब जी। तो वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? कैसे कन्वर्ट होगी? 2 बात हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या आपको लगता है ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे सिर्फ घूमने से, यात्रा करने से आपको सफल हो जाएंगे? लोगों की समस्या भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम यात्रा का एक बताया कि हम जमीनी काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं लोग हमारे जी, और प्रयास चल रहा है इसका हमारा जी। तो कैसे 2 बातें गिनाएंगे दर्शकों को? मुझे लगता है दर्शक भी मेरी बात से सहमत होंगे। कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष हमारे साथ हैं। 2 ऐसे काम जो अब तक आप लोगों ने किए हों और आपको लगता है कि जनता को बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको वोट में कन्वर्ट होगी जनता। देखिए, हाउस टैक्स की बात आई थी तो हम लोगों ने धरना दिया था माननीय विवेक बंसल जी के नेतृत्व में जी, और वो धरना सफल हुआ हमारा जी। थोड़ा हाउस टैक्स कम किया गया उस दबाव में जी, और भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग जी। आज भी पानी की सुविधाएं नहीं है सर, आप कह रहे हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? उन बस्तियों में क्यों नहीं जाते हैं? नलिन बस्तियों में जा रहे हैं हम लोग, ऐसा है कि नहीं जा रहे हो, खूब जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। तो दिखता क्यों नहीं है? आप दिखते नहीं है, आपका ना इंटरनेट। आज तो सोशल प्लेटफॉर्म भी हमारे पास मौजूद है। फेसबुक देखिए है हम लोग वहाँ पर, आप देखिए आप मौजूद हैं, काम मौजूद हो रहा है, हमारा काम चल रहा है जी। अब चुनाव की रणनीति किस तरीके से बनाई है इस बार? क्योंकि टिकट को लेकर के बड़ा आपाधापी होती है सर। बताया तो आपको मैंने कहा, हमारी एक संगठन चुनाव की, एक नगर निकाय चुनाव की एक कमेटी बनी है जिसमें चेयरमैन वसीम अहमद साहब हैं जी, पूर्व महानगर। आप भी उसमें कोई भागीदारी आपकी? हाँ, हम लोग भी हैं उसमें शामिल, पर उनको हेड ऑफ द डिपो बनाया गया, कमेटी का चेयरमैन है जी, तो उनके उसमें रखा गया है जी। तो क्या लग रहा है वो वोट जब जैसे टिकट बांटी जाएगी उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरह होगा कि हिंदू मुस्लिम और तमाम चीज़ें देखकर? हमारा ये नहीं होता है साहब, हम लोग हिंदू मुस्लिम विचारधारा नहीं है, हमारी विचारधारा सेकुलरवादी है, हम उस पर काम करते हैं। आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हिंदू मुस्लिम की है? ऐसा लगता है? क्यों नहीं साहब, वो हर जगह हिमाचल क्यों आ रहे साहब? इसी वजह से आ रहे कि हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए वहाँ पर जी। ये बात फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको जी, इसीलिए तो हारे वो, इसीलिए हारे। हाँ, आप जीते हैं? हाँ, और क्या? आप इसलिए जीते क्योंकि आप जी अपना मैसेज पहुंचा पाए आप जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे अलीगढ़ की जनता को? किस तरीके से आप कहना चाहेंगे कि चुनाव में कैसे अपनी भागीदारी दे? आज का आम व्यक्ति, आम वोटर कैसे भागीदारी दे? आम वोटर कैसे भागीदारी दे जी, किस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े? देखिए, विकास सबसे पहली चीज़ है जी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया इन्होंने। चाहे समाजवादी ले लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए, क्या किया इन्होंने भाई? कुछ नहीं किया इन्होंने। हमारा विकास नेतृत्व में रहेगा ऊपर, और सबको शिक्षा मिले, चाहे गरीब बच्चा हो चाहे कोई हो, और स्वच्छ पानी मिले, ये मेरी शुभकामना है जी। बेरोजगारी पर आपका क्या नज़रिया है? युवा बेरोजगार है, अलीगढ़ महानगर में भी भरमार है लोगों की, परेशान है युवा। क्या कहना चाहते हैं? क्या सांत्वना है बतौर महानगर अध्यक्ष आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी खत्म करेंगे सर धीरे धीरे, जैसा लोगों जनता के बीच में जाएंगे और बेरोजगारी खत्म करेंगे जी। जीतेंगे तभी तो खत्म करेंगे। हाँ सर, जीतेंगे, आप देखिएगा इस बार जी, जीत कर आएंगे जी। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। ये थे हमारे साथ में महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, और लगातार खबरें आप लोग देखते रहिए। हम तमाम नेताओं से और तमाम पैरोकार जो आपके बीच में जाते हैं, आपसे वोट की अपील करते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपके बीच में, वो हम रखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नमस्कार।